अपने मजहब को, अपनी मजहब की तरफ आ जाओ, अहले बैत अलैहिस्सलाम की तरफ आ जाओ। और अहले बैत अलैहिस्सलाम का मजहब जो है वो सियासी तहरीक नहीं है, इंतजार का मजहब है, इंतजार फर्ज का मजहब है। और मुल्क के साथ और कौम के साथ वफादारी का मजहब है, खिदमत का मजहब है, इंसानियत के साथ खिदमत का मजहब है, आपके दूसरे शहरियों के साथ प्यार का मजहब है। आप वापस आ जाओ तो ये सिलसिला खत्म हो जाएगा। मेरे मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह ताला आप सबको इज्जत दे। मेरा सलाम है मेरे भाई और बहन जो पारा चिनार में है। अल्लाह ताला उनके लिए गुशाइश फराहम करे और अल्लाह ताला उनके लिए फर्ज मुहैया करे और अल्लाह ताला उनके दुश्मनों को का मुकाला करे। और मेरा पुरजोर अपील है अफवाज पाकिस्तान से और पाकिस्तानी क़ियादत से कि शिया कौम की अक्सरियत, याद रखें, शिया कौम की अक्सरियत ईरान के साथ नहीं है। याद रखें आप, शिया कौम की अक्सरियत मजहब को मजहब समझती है। शिया कौम की अगलब अक्सरियत अपने मजहब को सियासी तहरीक नहीं समझती। शिया कौम की अक्सरियत, पाकिस्तान में शिया कौम की अक्सरियत अपने मुल्क के वफादार हैं। ईरानी झंडे से उनकी कोई न बैअत है न कोई वफादारी है। बस कुछ बैरूनी मुल्क से आते हैं मौलवी, हमारे मेंबरों पे उनका कब्जा है, हमारे मसाजिद पे उनका कब्जा है। हम हुकूमत पाकिस्तान से अपील करते हैं इसके बजाय कि तुम तकफीरियों की हिमायत करो, इन मौलियों को तुम मुल्क में वीजा ना दो। ऐसे मलऊन मौली जो ईरान से आते हैं इनको तुम वीजा ना दो, या जो पाकिस्तान में रहते हैं उनको ममनूअ मेंबर कर दो। यहां पर विलायत फकीह वगैरह जो पाकिस्तान में नहीं चलेगा। तो आप अगर ये करें ये बेहतर है, क्योंकि आप अगर ये समझते हैं कि शिया कौम की अक्सरियत जो है वो ईरानी पे एजेंडे पे काम कर रही है, गलत है। शिया कौम की अक्सरियत अपने फौज से प्यार करती है, अपने मुल्क से प्यार करती है, अपने मुल्क की इज्जत चाहती है। पाकिस्तान को शियों ने बनाया, पाकिस्तान को दिफा शियों ने किया है। पाकिस्तान शियों के फंड से बने हैं, शियों के पैसों से बने, शियों के खून से बना है खुद मुल्क पाकिस्तान। ये शिया कौम पाकिस्तान गद्दार नहीं है, नताना है। कुछ है शियों में जो ये पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं, मजहब को हाईजैक करने की कोशिश करते हैं कि हमारा मजहब जो है वो ईरानी इंकलाब का एक हिस्सा है। नहीं, पाकिस्तान में बर्र सगीर में इनकलाबी ईरान से पहले भी शियत है, ठीक है ना। और जब ये इनकलाबी ईरान दफा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसके बाद भी शिया रहेंगे। शिया जो है शियों को क्योंकि शिया लीडरशिप में, शिया मसाजिद में इन लोगों का कब्जा है और शिया मीडिया पर ऐसे मौलियों का कब्जा है, तो इसलिए ये तासुर पाया जाता है। वइल्ला इन लोगों की शिया कौम में इतना असर रसूख नहीं है। और शिया कौम, पाकिस्तान की जो शिया कौम है, कभी हिजबुल्लाह नहीं बनेगा, लिबनानी हिजबुल्लाह नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। अगर कोशिश बहुत किया जाता है, शिया कौम को लिबनानी हिजबुल्लाह न बनने का रास्ता ये नहीं है कि तुम तकफीरियों को हम पे मुसल्लत करो ताकि वो हमें ज़िबह कर दे, हमारे बच्चों को ज़िबह कर दे। मुझे अफवाज पाकिस्तान से अपील है, शिया कौम को लिबनानी हिजबुल्लाह न बनाने का रास्ता यह है कि इन मौलियों का आप कर सकते हैं भाई। जैसे आपने पाकिस्तान में कानून बनाया कि भाई आप किसी मस्जिद में, किसी इमाम बारगाह में, किसी मजलिस में आप अबू बकर उमर को कुछ नहीं सकते, सहाबा को कुछ नहीं कह सकते ना। इसी तरह बनाओ ना यहाँ पर भाई खामेनी वगैरह जो है वो शिया कौम आपके साथ है भाई। इस कानून बनाओ कि इमाम बारगाहों में आप जो है ना ईरानी एजेंडे के आप प्रमोट नहीं कर सकते भाई। हम आपके साथ हैं, प्लीज ये कानून बनाओ। इसके बजाय क्या तकफीरियों का असला देकर हम पे मुसल्लत करते हो। ओ भाई हम आपके शहरी हैं, हम आपके भाई हैं, हम इसी मुल्क के हैं, हम आपके बहन हैं, हम आपके भाई हैं, हम इसी मुल्क के टैक्स पेयर्स हैं, हम इसी मुल्क में रहते हैं। तकफीरियों को पे मुसल्लत ना करो और ना बैरून मुल्क से उनको फंडिंग मुहैया करो और ना मुल्क का अमन अमान खराब करो। शिया खुद आपसे अपील करती है, पूरा शिया कौम आपसे अपील करते हैं कि हमारे इमाम पे पाबंदी लगाओ कि हमारे इमाम में कोई खामेनी की तस्वीर नहीं लगेगी। यहाँ पर खामेनी और इनकलाबी ईरान का यहाँ पे प्रचार करना ममनू है तमाम शिया मसाजिद में। वल्लाह शिया कौम आपका शुक्रिया अदा करेगा। पाकिस्तानी पार्लियामेंट अगर ऐसा कानून पास करेगा, पाकिस्तानी सेनेट ऐसा कानून पास करे, सदर पाकिस्तान दस्तखत कर ले, ठीक है ना, और पाकिस्तान की जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं ये कानून नाफिज करें, पूरा कौम आपका शुक्रिया अदा करेगा। वल्लाह की अल्लाह की कसम, कुछ मौली इधर उधर कर पेंगे, उनके मुंह पे शिया खुद थूक मारेंगे। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला शिया कौम बेदार हो जाए और शिया तमाम ये एहसास करे, और शिया जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो शिया कौम में जो साहिब रसूख हजरात हैं, वो सामने आ जाएं। ये उलमा ने आप पे बहुत तबाही लाई है भाई, खामोश रहना हराम है अपने उलमा के खिलाफ। अल्लाह की कसम, ये इनका फितना सबसे बड़ा है, शिया उलमा का फितना। इन्होंने मजहब को चेंज किया हुआ, मजहब को क्या बनाया इन्होंने? शिया मजहब को इन्होंने बनाया है ईरानी हुकूमत के लिए लाउड स्पीकर। ये प्लीज मेरा अपील है शिया मुतनफिजीन से, शिया अकाबिर से, शिया बुजुर्गों से, शिया इंटेलेक्चुअल से और शिया इस्लामी शख्सियात से कि प्लीज आप खामोश ना रहें और बेदार हो जाएं। आपको गाली मिलेगी शुरू में, क्योंकि मुझे पता, जैसे मैंने अर्ज किया ना, हुकूमत ईरान का सबसे बड़ा असासा पाकिस्तान में क्या गाली, कि जो ईरान के खिलाफ बोलेगा उसको गाली दे दो, गालियों की बारिश कर दो, फिर वो बेचारा बेइज्जत होकर पीछे हटेगा, फिर दूसरा भी कोई नहीं बोलेगा, ठीक है ना। इससे आप ना डरें, आप इससे ना डरें, आप इसको आप रोशन कर दें, लोग समझ जाएंगे कि ये जो गाली दे रहे हैं ये बस इनका काम ही गाली देना है, इनके अलावा इनको कुछ नहीं है इनके पास। ये बहुत ही अक़लियत है, बहुत छोटी कौम है ये गाली देने वाले। आप सामने आ जाए इंशाअल्लाह तबारक व तआला, अपने दीन, अपने मजहब, अपने कौम को बचाने के लिए, अपने मुल्क को बचाने के लिए, पारा चिनार को बचाने के लिए, कि भाई तुम तकफीरियों का हिमायत बंद कर दो, हम ईरान के साथ नहीं है, हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान हमने बनाया, पाकिस्तान को हमने बचाया है, पाकिस्तान की खिदमत करने वाले हम हैं, पाकिस्तान के गद्दार हम नहीं हैं। वो कुछ मौलवी हैं मलऊन, कुछ मौलवी हैं मलऊन जो ब्रेन वाश्ड हैं, वो हम मरदूद हैं हमारे मस्जिदों से, हमारे इमाम बारगाहों से। प्लीज तुम ये प्लीज मेरा 10 अपील है शिया अकाबिर से कि प्लीज तुम ये मौक़िफ़ इख्तियार करो, खामोशी इख्तियार ना करो। बहुत हो चुका है। अगर तुम लोग ना
30 साल पहले यही जो भी मैं कह रहा हूँ 30 साल पहले कह देते तो बहुत कुछ जो शियों के साथ हुआ ना होता। अगर आप डिसऑन कर लेते 30 साल पहले 35 साल पहले जब पता चल गया था ना उस वक्त हुकूमत पाकिस्तान ने सिपाही साहबा बनाया आपको कत्ल करने के लिए। हुकूमत पाकिस्तान की एजेंसियां वो टेररिस्ट ग्रुप्स की जो तकफीरी हैं उनको शियों के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। अगर उस वक्त आप बोलते, खड़े हो जाते, खामोश ना रहता तो ये बहुत रुक जाता। ये साजिद नकवी, ये लोग ये क्या हैं? ये कुछ भी नहीं है। ये दीन फरोश मौलवी हैं, इनका ना दीन है ना अकीदा है, कुछ भी नहीं है। ये लोग, ये जवाद नकवी, इनका ना दीन है ना ईमान है, कुछ भी नहीं है इन लोगों का, ना दीनी मारिफत है इनका। ये ब्रेन वॉश ज़ॉम्बीज़ है। मैंने कह दिया ब्रेन वॉश है भाई। इनका अकल नहीं है। ये ना अपने कौम के मफादात को समझते हैं, ना अपनी कौम की बका को समझते हैं। और इनको ना इतना अभी तक एहसास हुआ कि खामनी जो है साजिद नकवी को अपना जूता भी नहीं समझता। खामनी जो पाकिस्तान के उलमा को इंसान ही नहीं समझता, पाकिस्तानी शियों को इंसान ही नहीं समझता, गद्दा समझता। कभी तुम्हारे लिए उसने कुछ किया? कोई बयान दिया? जो गजा के लिए वो बयान देता है, जो फलस्तीन के लिए खुमैनी साहब, खुमैनी का आप तकारीर देखें, खामनी का इसका दुनिया में शायद कोई तकरीर हो, लेकिन खामनी साल में तकरीबन 80-90 तकरीर करता है, ठीक है ना। इसके सैकड़ों तकरीर, जिसके तकरीर कोई तकरीर ऐसा हो कि इसमें फलस्तीन का जिक्र नहीं है। कोई ऐसा तकरीर आपको मिले या ना मिले, शायद कोई ऐसा तकरीर नहीं कि इसमें फलस्तीन का जिक्र ना हो, फलस्तीन की हिमायत उसमें ना हो। आज से नहीं, 1980s से, अव्वल इनकलाब से। आपका क्या, पारा चिनार का क्या? ये इंसान नहीं है। और भाई तू शियों का लीडर है, जमात मुझे तो तुझे अपना लीडर मानते भी नहीं, उनके तू जूते चाटते, तू मलून। तू शियों के जोर से शिया मुल्क में आके उधर रहबर बना, शिया मजहब के नाम पे तू वहां पे रहबर बना, और तू शिया मफादात को जमात मुझे पे कुर्बान कर रहा है। और शिया मरते हैं, शिया कटते हैं, शिया ज़बह होते हैं, शियों का घर जलता है, शियों के मसाजिद जलते हैं, शियों के शहर तबाह होते हैं। तू एक लफ्ज नहीं बोलता। लानत है तेरी शक्ल पे खामनी, लानत है तेरे शक्ल पर, लानत है इस इनकलाब पर। और अफसोस है शियो, तुम कब बेजाग जाओगे, तुम कब बेदार हो जाओगे। मुझे तो तुम्हारी गफलत को देखकर मैं तो सोचता हूं कि ये क्या हो गया तुम्हें, क्या हो गया तुम, क्यों नहीं देखते? इतना हक इतना मज़े तुम्हारे सामने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम अश-शरीफ।